हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ईयर। किसी भी साउंड वेव को हम कैसे सुन पाते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, या हमारी बॉडी का बैलेंस कैसे बनता है, या हमारा हेड किस पोजीशन में है, हमारे हेड का बैलेंस कैसे होता है, उसका स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ईयर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ईयर के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं: आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर। बात करते हैं आउटर ईयर की, तो आउटर ईयर के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हेलिक्स, ट्रगस और लोब्यूल। मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, अदरवाइज 5 पार्ट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रगस, लोब्यूल, और एक होता है स्केफोइड फोसा। ये तो हो गए आउटर ईयर के पार्ट्स की बात कर रहे थे। और ये जो इसका जो ऑरिकल और पिन्ना है, ये पार्ट्स इसका ऑरिकल और पिन्ना है, जो हमें सतह से बाहर की तरफ सीन होता है, दिखाई देने वाले पार्ट्स को ऑरिकल कहते हैं। जो हम किसी भी जानवर में या ह्यूमन में जो बाहर से देखते हैं, वो ऑरिकल और पिन्ना हमें दिखाई देता है। और इसमें बहुत सारी मसल्स पाई जाती हैं, जो हमारे ऑरिकल यानी पिन्ना को मूवेबल बनाती हैं। लेकिन ह्यूमन में ये हमारा ईयर और पिन्ना मूवेबल नहीं होता, क्योंकि हमारी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल सारी की सारी वेस्टिजियल होती हैं। लेकिन जानवरों में, एनिमल्स में, ये इंट्रिंसिक मसल ईयर को मूवेबल बनाती हैं। कब मूवेबल बनाती हैं? जब मान लो कि बहुत सारी साउंड वेव आ रही है ईयर की तरफ, बहुत ज़्यादा साउंड वेव है, तो हमारा जानवरों का जो ईयर है, एनिमल्स का ईयर है, वो साउंड वेव को अवॉइड करने के लिए उसकी विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ताकि अनवांटेड साउंड वेव से ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बचाया जा सके। और जब साउंड वेव बहुत कम आती है, तो ईयर का जो ईयर पिन्ना है, जिसको ऑरिकल बोलते हैं, वो साउंड वेव की दिशा के अंदर ही उसकी सेम डायरेक्शन में घूमता है, ताकि बहुत ज़्यादा साउंड वेव को कलेक्ट किया जा सके और इजीली साउंड वेव को सुना जा सके। इसलिए जानवरों के अंदर ईयर जो पिन्ना है, वो मूवेबल होता है, और उसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल ईयर पिन्ना को मूवेबल बनाती हैं। ये तो हो गया एक्सटर्नल ईयर की बात। अब एक्सटर्नल ईयर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आती है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या ऑडिटरी मेटस, या एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस भी बोलते हैं इसको। इसकी लेंथ 24 मिलीमीटर होती है, और इसकी शुरुआत कोंका से होती है, और इसका जो समापन होता है, अंत होता है, वो ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर होता है। स्टार्ट फ्रॉम कोंका एंड एंड इन ईयर ड्रम। ठीक है, जो इसकी लेंथ 24 मिलीमीटर होती है, और ये 2 भागों में डिवाइड होती हैं। आउटर पोर्शन होता है, वो होता है 8 मिलीमीटर लंबा होता है, यानी टोटल का 1/3 होता है, 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, और ये कार्टिलेजिनस पोर्शन होता है। इनर पोर्शन होता है, तो वो 2/3 होता है, और इसकी लेंथ 16 मिलीमीटर होता है, ये बोनी पोर्शन होता है। ठीक है, ये तो हो गया आउटर और इनर पार्ट की बात की हमने, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की। लेकिन इसमें जो ऑरिकल पिन्ना जो बाहर दिखाई देने वाला पार्ट है, और कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये सारे के सारे टेम्पोरल बोन में नहीं होते। लेकिन टेम्पोरल बोन के जो पेट्रस पोर्शन है, वो यहाँ से शुरुआत होता है। इससे अंदर की तरफ सारा का सारा टेम्पोरल बोन का पेट्रस पोर्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा सघन कॉम्पैक्ट बोन होती हैं। लेकिन इससे आगे वाला है, वो हमें इजीली दिखाई देता है। हमें ये पोर्शन भी दिखाई देता है, कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ ऑडिटरी कैनाल भी दिखाई देता है, ट्रगस भी दिखाई देता है, कोंका, लोब्यूल, ऑरिकल पिन्ना, ये सब कुछ दिखाई देते हैं हमें। लेकिन जो टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में लोकेटेड है, वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये नॉन विजिबल पोर्शन होता है और अंदर की तरफ होता है, और ये हेड के अंदर आ जाता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। तो बात करें कि टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन में कौन कौन से स्ट्रक्चर लोकेटेड होती हैं, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल उसमें लोकेटेड पूरी के पूरा नहीं होता। इसमें केवल और केवल बोनी पोर्शन लोकेटेड होता है, मतलब 2/3 पोर्शन है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, वो टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन में लोकेटेड होता है। ये तो ये हो गया। और मिडल ईयर और इनर ईयर सारा का सारा पेट्रस पोर्शन में ही होता है, टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन में होता है। लेकिन एक्सटर्नल ईयर का ओनली बोनी पोर्शन, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का बोनी पोर्शन ही टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन में लोकेटेड होता है, जो कि नॉन विजिबल पोर्शन है। अब बात करते हैं मिडल ईयर की। एक्सटर्नल ईयर की बात की हमने, मिडल ईयर सारा का सारा टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन में है, और ये सारा का सारा मिडल ईयर है। मिडल ईयर की आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मिडल ईयर में क्या क्या कंटेंट आते हैं। ये मेलिस है, ये इनकस है, और ये स्टेपीज है। ठीक है, मेलिस के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें ये हैंडल है, ये नेक है, ये हेड है, और ये इनकस है। तो इनकस का ये बॉडी है, और ये शॉर्ट प्रोसेस है और लॉन्ग प्रोसेस है, और ये स्टेपीज है। तो स्टेपीज का ये हेड है, ये नेक है, और ये एंटीरियर क्रूज या एंटीरियर लिम्ब, और ये पोस्टीरियर क्रूज या पोस्टीरियर लिम्ब, और ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, जो कि यहाँ पर ऑल विंडो होता है, ऑल विंडो में फिट होता है, ऑल विंडो से अटैच करता है या आर्टिकुलेट करता है। और ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये यूस्टिगन ट्यूब है, जिसको ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं। यूस्टिगन ट्यूब की लंबाई होती है वो 34 मिलीमीटर होती है।
ध्यान 34 मिलीमीटर, अप्रोक्सीमेट 35 मिलीमीटर भी बोल देते हैं, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो गई। और यूस्टिकिन ट्यूब के जिस प्रकार आपने देखा कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की फिर दो पार्ट होते हैं, कार्टिलेजिनस पोर्शन, बोनी पोर्शन, इसी प्रकार यूस्टिकिन ट्यूब के भी दो पोर्शन होते हैं। इसमें पहला ये कार्टिलेजिनस पोर्शन है, ये बोनी पोर्शन है। कार्टिलेजिनस पोर्शन से बहुत सारी स्ट्रक्चर की ओरिजिन होती हैं, जैसे ये एक आपने ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको ये टेंसर टेम्पेनाई मसल है जिसकी ओरिजिन यूस्टिकिन ट्यूब के कार्टिलेजिनस पोर्शन से होती है। और ये जाके हैंडल जिसको मेनोब्रिम बोलते हैं, हैंडल ऑफ मैलिस और ईयर ड्रिम यानी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन से आर्टिकुलेट करती हैं। और स्टेपिडिस मसल नेक पोर्शन, स्टेपिस के नेक पोर्शन से अटैच करती हैं। तो हम मिडल ईयर के कंटेंट की बात करें तो इसमें एयर होती है, हवा होती है, इसके अंदर एक कंटेंट हवा हो गया एयर, दूसरा 3 ईयर ओसिकल्स हो गई, मैलिस, इनकस, स्टेपिस, तीसरा 2 जॉइंट हो गई। देखिए मैलिस और इनकस के बीच में एक जॉइंट है जिसको बोलते हैं इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट, और इनकस और स्टेपिस के बीच में एक और जॉइंट है जिसको बोलते हैं इंक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट। इन जॉइंट का जो नामकरण नोमेनकल्चर है वो इनकस बोन के आधार पर किया गया है। इनकस बीच में है क्योंकि दोनों जॉइंट के अंदर इनकस पार्टिसिपेट कर रहा है, मैलिस और स्टेपिस केवल एक एक जॉइंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए इनकस के नाम के आधार पर कैसे है नोमेनकल्चर, देखिए ये इनकस है और ये मैलिस है, तो इनकस दोनों में आता है, इसलिए इंक्यूडोमेल्युलर, इंक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट, इसलिए दोनों का नाम इनकस से लिया गया है, इंक्यूडोमेल्युलर, इंक्यूडोस्टेपिडियल। ये दोनों को दोनों सैनुअल जॉइंट है, ये सैडल प्रकार का सैनुअल जॉइंट है, और ये बॉल एंड सॉकेट वेराइटी का सैनुअल जॉइंट है। तो कंटेंट की बात करें तो पहला एयर है, और दूसरा 3 ईयर ओसिकल्स है, तीसरा 2 जॉइंट है, चौथा 2 मसल है, टेंसर टेम्पेनी स्टेपिडिस मसल है, पांचवा वेसल्स है, आर्टरी है, वेन है, पांचवा नर्व है, कोडा टिम्पेनिक प्लेक्सिस 2 नर्व है जिसको हम आगे बताएंगे। तो ये इसके कंटेंट की बात हो गई। अब करते हैं हम इनर ईयर की बात। ये पोर्शन सारा का सारा इनर ईयर जो ब्लैक में दिख रहा है आपको, ये इनर ईयर है, जिसके अंदर ये 3 जो स्ट्रक्चर दिख रही है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल है और 2 वर्टिकल है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनकी जो संख्या आती है वो 3 है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। इनका काम है बैलेंस, इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम कैसे बनता है वो इनके आधार पर किया, ये इनसे बनता है। जैसे ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और लेटरल है, लेटरल से इसका नाम लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये वर्टिकल सेमी सर्कुलर कैनाल है क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में है। देखिए ये खड़ी है ना, एक एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है और एक पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनका काम इक्विलिब्रियम है। और ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ तक, ये है वेस्टिब्यूल, और इसमें यूट्रिकल और सैक्यूल पाए जाते हैं जो कि हमारे बैलेंस रिसेप्टर होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वेस्टिब्यूल और ये सेमी सर्कुलर कैनाल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस। इनका काम होता है इक्विलिब्रियम या बैलेंस। और ये है कोक्लिया, इसका काम होता है हियरिंग, ये कोक्लिया है, और ये वेस्टिबुल है, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये 3 पार्ट हो गए इनर ईयर के, और ये हो गए मिडल ईयर। मिडल ईयर में यूस्टिकिन ट्यूब आती हैं जिसकी लंबाई 34 मिलीमीटर होती है अप्रोक्सीमेट, और यूस्टिकिन ट्यूब को ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं। यूस्टिकिन ट्यूब के 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला पोर्शन कार्टिलेजिनस पोर्शन होता है, दूसरा बोनी पोर्शन होता है। कार्टिलेजिनस पोर्शन से टेंसर टेम्पेनी मसल की ओरिजिन होती हैं, और टेंसर टेम्पेनी मसल होती हैं वो मैलिस के हैंडल यानी मेनोब्रियम से आर्टिकुलेट करती हैं, और ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से भी आर्टिकुलेट करती हैं। और मैलिस इनकस स्टेपिज एक चैन यानी श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती हैं, और इन दोनों के बीच में 2 जॉइंट होते हैं जिसको बोलते हैं इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट, इंक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट। ये तो इसके कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में एयर भी आ जाएगा क्योंकि एयर इसमें इस कैविटी के अंदर भरा होता है एयर। और एयर कैसे भरता है वो यूस्टिकिन ट्यूब के थ्रू भरता है, जो कि नेजोफेरिंक्स को जोड़ती हैं मिडल ईयर से। तो इसमें हवा आ जाती है दोनों तरफ, तो मतलब इसका मेन फंक्शन होता है कि ईयर ड्रम के दोनों तरफ एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करना, ये सामान रखना, इक्विलाइज करना। तो ये तो हो गई मिडिल ईयर की बात। और एक्सटर्नल ईयर के अंदर एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटर्स आती है जिसकी लंबाई 24 मिलीमीटर होता है, ये आपको पता ही है कि। और इसका कार्टिलेजिनस पोर्शन 8 मिलीमीटर होता है जो कि टोटल का 1/3 होता है, और बोनी पोर्शन 16 मिलीमीटर होता है जो कि टोटल का 2/3 होता है। ये बोनी है, ये कार्टिलेजिनस है। बोनी पोर्शन होता है वो टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन में पाया जाता है, और ये बाकी वाले सारे के सारे हैं वो बाहर सतह से दिखाई देते हैं। और ये तो, और ये बात होगी एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर मिडल ईयर के कंटेंट की बात भी कर ली हमने, और इसके पार्ट्स की भी बात कर ली। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में क्या क्या हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की बात करें तो इसमें आता है आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो आपने पढ़ लिया कि ईयर का काम है हियरिंग और बैलेंस, इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। तो देखते हैं सबसे पहले आउटर ईयर को। आउटर ईयर में हम पढ़ेंगे कि आउटर ईयर किससे बनता है, इसका मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं,
और इसकी उस कैनाल का या उस मेटिस का नाम क्या है, इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, या इसके अदरवाइज़ कितने पार्ट्स होते हैं, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आउटर ईयर की बात करें तो आउटर ईयर होता है वो स्किन और कार्टिलेज से बनता है। स्किन आउटर ईयर फॉर्म फ्रॉम कार्टिलेज और स्किन, और इसका जो सीन सरफेस से दिखाई देने वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑरिकुलर पिन्ना। और एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटिस की बात करें तो एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटिस मैंने बताया कि एस शेप्ड होती हैं और इसकी लेंथ 24 मिलीमीटर होती है, जिसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटिस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं। और इसका ऑडिटरी कैनाल का काम क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का काम होता है वो होता है, ये एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटिस है, इसका काम होता है कि टेम्परिंग मेम्ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करना, इसको सुरक्षा प्रदान करती है। प्रोटेक्ट टेम्परिंग मेम्ब्रेन फ्रॉम ब्लोज, आघात से सुरक्षा प्रदान करती हैं। और इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रगस, हेलिक्स और लोब्यूल। अदरवाइज इसके 5 पार्ट्स होते हैं, हेलिक्स है, एंटी हेलिक्स है, कॉन्का है, ट्रगस है और इसके फोसा भी होता है। और इसका जो काम होता है आउटर ईयर का जो काम है वो कलेक्ट साउंड वेव को कलेक्ट करता है, इन्वायरमेंट से साउंड वेव को कलेक्ट करके ईयर ड्रम पर फोकस करता है। और एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटिस की बात करें तो ये है कंडक्ट साउंड वेव फ्रॉम कॉन्का टू ईयर ड्रम, ये कॉन्का से ईयर ड्रम तक साउंड वेव को कंडक्ट करती हैं, लेकर जाती हैं। और इसकी लेंथ 24 मिलीमीटर होता है। और इसका जो मीडियल 2/3 पार्ट है, मीडियल 2/3 ये इस पार्ट की बात कर रहा है, मीडियल 2/3 पार्ट है वो 60 मिलीमीटर है और बोनी होता है और नैरो होता है और सी शेप्ड होती है। और लेटरल 1/3 होता है वो पता ही आपको 8 मिलीमीटर है, कार्टिलेजिनस पोर्शन है, सी शेप्ड है, दोनों सी शेप्ड होते हैं और इस मेलन से एस शेप्ड बन जाती हैं। कार्टिलेजिनस जो पार्ट है बाहर वाली पार्ट की यदि बात करें, बाहर वाला पार्ट ये है कार्टिलेजिनस पोर्शन। कार्टिलेजिनस पोर्शन में बहुत सारे हेयर होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, सीरोमिनस ग्लैंड होती है, वेरी मोस्ट ग्लैंड है जिसको वेक्स ग्लैंड बोलते हैं। तो कार्टिलेजिनस ग्लैंड की बात करें तो कार्टिलेजिनस जो पार्ट है, कार्टिलेजिनस पार्ट इनिशियल पार्ट होता है, शुरुआत इसी से होती है कि ये कार्टिलेजिनस पोर्शन से ही शुरुआत होती है, बाद में बोनी पोर्शन आता है। तो इसमें हेयर प्रेजेंट है, थिक स्किन होती है, सीबेसियस ग्लैंड होती हैं और जिसको सीरोमिनस ग्लैंड भी होती हैं, जो सीरोमिन ईयर वैक्स सर्व करती हैं। ईयर वैक्स का हमारे ईयर के अंदर बहुत सारी मैनी फंक्शन होते हैं, जैसे ये प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरिन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। ये बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करता है। और जो इनर पार्ट है जिसको बोनी पार्ट भी बोलते हैं, इसमें ओनली सीबेसियस ग्लैंड और फाइन हेयर, कुछ से बाल पतले हल्के फुल्के बाल हो सकते हैं और सीबेसियस ग्लैंड हो सकती हैं। ये तो का हो गई इनर ईयर की बोनी पार्ट्स की, कार्टिलेजिनस पार्ट की हो गई और इनर पार्ट की हो गई बोनी पार्ट्स की। और ओरिकल क्या होता है, ओरिकल है नंबर ऑफ मसल्स बट ऑल आर वेस्टिजियल इन मेल। ओरिकल में बहुत सारी मसल्स पाई जाती हैं लेकिन हम मैन में वो सारी की सारी अवशेषी होती हैं, वेस्टिजियल होती है, क्योंकि हम हमारे ईयर को मूव नहीं करवा सकते अकॉर्डिंग टू साउंड वेव। बट इन एनिमल्स इंट्रेंसिंग मसल मूव द ओरिकल। एनिमल्स में इंट्रेंसिंग मसल होती है वो ओरिकल यानी पिन्ना को मूव करा सकती हैं। यदि साउंड वेव कम है तो साउंड की तरफ मूव करवाती हैं, और यदि साउंड वेव बहुत ज़्यादा है तो हमारे ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ओरिकल को साउंड वेव की अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देती है। ठीक है, ओरिकल मेड फ्रॉम इलास्टिक कार्टिलेज से बनता है और फाइब्रो कार्टिलेज से भी बन जाता है। सीन ऑन द सरफेस, ओरिकल सीन सरफेस दिखाई दे देता है इजीली। और ये आउटर ईयर होगी। और एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटिस होती हैं वो स्टार्ट फ्रॉम कॉन्का टू ईयर ड्रम, कॉन्का से स्टार्ट होती हैं। देखिए ये बड़ा कॉन्का से स्टार्ट होती हैं और ईयर ड्रम तक जाती हैं। और इसकी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर या 24 मिलीमीटर होती है, ये पहले ही बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं मिडल ईयर की। तो मिडल ईयर की बात करें तो मिडल ईयर को ये है, इसको टिम्पेनिक कैविटी भी बोलते हैं और ये क्यूब शेप्ड होता है। क्यूब शेप्ड यानी घने के आकार का ये स्ट्रक्चर देखिए। और इसकी कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट है मिडल ईयर का। मिडल ईयर में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक इसका कंटेंट और दूसरा बाउंड्रीज ऑफ मिडल ईयर, क्योंकि बाउंड्रीज याद रखना एक वेरी डिफिकल्ट टास्क है। मिडल ईयर क्यूब शेप्ड है, टिम्पेनिक कैविटी बोलते हैं। इसके कंटेंट की बात करें तो मैंने बताया कि 3 स्मॉल ओसिकल्स होती हैं जिसको मेलिस, इनकस, स्टेपिस बोलते हैं। मेलिस हैमर शेप्ड होती हैं, इनकस एनविल, स्टेपिस स्टेरियो। 2 मसल्स होती है, टेंसर टेम्पेनाई मसल है, स्टेपिडिस मसल है। वेसल्स होती हैं, वेसल्स मतलब आर्टरी है, वेन है और नर्व है, कोडा टिम्पेनी और टिम्पेनिक प्लेक्सस, ये 2 नर्व है। एयर होती हैं, जॉइंट होती हैं, 2 जॉइंट होते हैं, पहले भी बताया आपको कि एक होता है इनकस, एक इनकस और स्टेपिस के बीच में होता है, एक इनकस स्टेपिस के बीच में होता है और एक इनकस और मेलिस के बीच में होता है। इनकस और मेलिस के बीच में होता है उसको बोलते हैं इनक्यूडोमेल्युलर जॉइंट। इनकस और स्टेपिस के बीच में होता है उसको बोलते हैं इनक्यूडोस्टिबिडियल जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट होता है, ये सैडल जॉइंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेलिस और इनकस के बीच में इनक्यूडोमेल्युलर और इनकस और स्टेपिस के बीच इनक्यूडोस्टिबिडियल जॉइंट। ये तो अपनी जॉइंट की बात कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि
और कौन कौन से कंटेंट है, कंटेंट इतना ही है, जॉइंट है, एयर है, नर्व है, वेसल्स है, 2 मसल्स है और स्मॉल ओसिकल्स हैं। स्मॉल ओसिकल्स के बारे में एक और धारणा है कि हमारे बर्थ के टाइम ओनली स्मॉल ओसिकल्स ही, ईयर ओसिकल ही फुली फॉर्म्ड होती हैं और कोई बोन फुली फॉर्म्ड नहीं होती बर्थ के टाइम, तो ये आप याद रख सकते हैं। और दूसरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में आप अध्ययन करेंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ओरिजिन, ये एक जीके का क्वेश्चन बनता है। आपको पता है कि इसका जो ओरिजिन होता है वो तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर से होता है। एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल होती हैं और इसकी 3 लेयर होती हैं। आउटर लेयर स्किन से बनती है, मिडिल लेयर फाइब्रस कार्टिलेज से बनती है और इनर लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन से बनती है। जिसको म्यूकस लेयर बोलते हैं, इसको फाइब्रस लेयर बोलते हैं, इसको स्किन की लेयर भी बोल सकते हो आप। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होती हैं या ट्रांसलूसेंट होती हैं, ठीक है। और अब बात करें इनर ईयर की, तो इनर ईयर की 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि सेमी सर्कुलर कनाल जो कि 3 होती हैं और वेस्टिब्यूल है, कोक्लिया है। सेमी सर्कुलर कनाल और वेस्टिब्यूल, इनको दोनों को वेस्टिबुलर अपैरेटस बोलते हैं और ये कोक्लिया है। कोक्लिया का काम हियरिंग होता है और इसका काम होता है बैलेंस, ठीक है। सेमी सर्कुलर कनाल और वेस्टिब्यूल, जिसको वेस्टिबुलर अपैरेटस साथ में कहते हैं, इसका काम बैलेंस होता है और कोक्लिया का काम हियरिंग होता है। ईयर ओसिकल मेलिस इनका स्टेजेस होती हैं। और ये पार्ट्स कौन से होते हैं, हैंडल, मैनोब्रियम, नेक, हेड है, बॉडी है, लॉन्ग प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस है। इसके 3 पार्ट्स हैं, इसके 5 पार्ट्स हैं, हेड है, नेक है, एंटीरियर क्रूस है, एंटीरियर क्रूस को एंटीरियर लिम्ब बोलते हैं, पोस्टीरियर क्रूस को पोस्टीरियर लिम्ब बोलते हैं और ये फुट प्लेट हैं। ये मैं जब बोन पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर देखेंगे आप लोग। ये तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को हमने सुपरफिशियली देख लिया। और अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे बोन या कार्टिलेजिनस पोर्शन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्टिलेज प्रेजेंट इन ऑरिकल पिन्ना, कि ऑरिकल पिन्ना के अंदर कौन सी कार्टिलेज होती है। वो आपने देख लिया कि इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज होती हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट बिटवीन ईयर ओसिकल्स, जिसमें सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट होते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को नर्व सप्लाई कौन कौन करता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की 3 सरफेस होती हैं। मिडल सरफेस है, आउटर सरफेस, इनर सरफेस। तो आउटर सरफेस को ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व सप्लाई करता है, इनर सरफेस को ग्लोसोफेरिंजियल नर्व करता है। ये एम्स लेवल के क्वेश्चन है या MBBS में पूछे जाते हैं या PG में पूछ लिए जाते हैं। मसल ऑफ मिडिल ईयर विद देयर नर्व सप्लाई तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे मसल कौन कौन सी होती है मिडिल ईयर में। वो पहले मैंने बताया था कि एक टेंसर टिम्पैनी होती है और दूसरी होती है स्टेपिडियस मसल होती है। टेंसर टिम्पैनी को 5th क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है और स्टेपिडियस मसल को 7th क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है। अब ये देखिए एम्ब्रियोनिक लेयर फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब ये कह रहा है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ओरिजिन कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। वो आपको पता है कि ऑल एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं। और वॉल ऑफ द मिडिल ईयर की 6 वॉल होती है, क्योंकि ये क्यूब शेप्ड होता है तो क्यूब की 6 वॉल होती हैं, तो इसकी भी 6 वॉल होगी। एक लेटरल है, मिडिल है, रूफ है, रूफ फ्लोर मतलब सुपीरियर इंफीरियर है और एक एंटीरियर पोस्टीरियर, टोटल 6 वॉल होती है। अब मिडिल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर, अब मिडिल ईयर की मिडिल वॉल की बात करें तो आप डायग्राम देखेंगे तो पता लगेगा कि मिडिल वॉल मतलब कौन सी वॉल की बात हो रही है। जैसे ये मिडिल ईयर है तो इसकी ये लेटरल वॉल है, ऑरिकल पिन्ना लेटरल में होता है, बाकी सब मिडिल में होते हैं। तो ये लेटरल वॉल ये है, ये मिडिल वॉल है। तो ये बात कर रहा है कि मीडियल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर यानी लेब्रिंथ, जिसको लेब्रिंथ वॉल बोलते हैं, इसमें ऑल विंडो जुड़ते हैं और इसमें राउंड विंडो होती है। राउंड विंडो, ऑल विंडो मिडिल वॉल पर होते हैं। अब 2 ट्यूब लाई इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर। अब ये मिडिल ईयर है, इस डायग्राम आप देखेंगे मिडिल ईयर है, तो ये जो यूस्टेकन ट्यूब है ये एक्चुअल में एंटीरियर में होती हैं। इसमें डायग्राम में आपको लोअर साइड में दिख रहा है, मतलब रूफ की तरफ दिख रहा है, फ्लोर की तरफ दिख रहा है, लेकिन ये फ्लोर की तरफ नहीं होता है, ये एंटीरियर में होता है। जब यूस्टेकन ट्यूब यदि एंटीरियर में होगा तो जो टेंसर टेम्पनी मसल है इसकी ओरिजिन यूस्टेकन ट्यूब के कार्टिलेजिनस पोर्शन से होती है। तो टेंसर टेम्पनी मसल भी एंटीरियर में होगा और यूस्टेकन ट्यूब भी एंटीरियर में होगा, जिसको ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं। तो इसने बोला है कि 2 ट्यूब लाई इन एंटीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर। एंटीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर में 2 ट्यूब कौन कौन सी पाई जाती हैं। एक तो यूस्टेकन ट्यूब जिसको ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं और दूसरी होती है सेमी कैनाल फॉर द टेंसर टेम्पनी मसल। टेंसर टेम्पनी मसल है लेकिन ये एक सेमी कैनाल से निकलती हैं, जो एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, इसलिए 2 ट्यूब हो गई। एक तो सेमी कैनाल फॉर द टेंसर टेम्पनी मसल और दूसरी यूस्टेकन ट्यूब जिसको ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। तो ये 2 ट्यूब हो गई। और इसमें हम जनरल नॉलेज की तरफ पढ़ रहे हैं कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जिसकी 5 ओपनिंग होती हैं। 5 ओपनिंग कैसे होती हैं देखिएगा, ये डायग्राम
कि ये एक लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल है और ये दोनों वर्टिकल सेमी सर्कुलर कनाल है, जिसमें एक एंटीरियर सेमी सर्कुलर कनाल है और एक पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल है, और ये लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल है। 3 सेमी सर्कुलर कनाल है तो 6 ओपनिंग होनी चाहिए, लेकिन 6 नहीं होती, 5 होती हैं, क्योंकि लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल की 2 ओपनिंग है। जैसे ये देखिए, इधर से आई इधर खुल गई, इधर से आई इधर खुल गई, और इधर इसकी एक ओपनिंग है, इधर 2 है, क्योंकि ये दोनों जो वर्टिकल प्लेन के अंदर 2 सेमी सर्कुलर कनाल है, जिसको एंटीरियर और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल कहते हैं, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाती हैं और एक ही कनाल की तरफ खुलती हैं। तो टोटल 5 ओपनिंग हो गई, मतलब टोटल 5 ओपनिंग है। 3 सेमी सर्कुलर कनाल, 5 ओपनिंग। इनका नामकरण कैसे है, इनका नोमेनक्लेचर है कि एक एंटीरियर सेमी सर्कुलर कनाल और एक पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल, ये दोनों वर्टिकल प्लेन में होती हैं, ये दोनों खड़ी है ऐसे, और एक है लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये जैसे लेटी हुई है, देखिए ये लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। रिसेप्टर ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल मैक्यूला, यूट्रिकल एंड सैक्यूल के जो रिसेप्टर हैं, जो कि इनर ईयर की बात कर रहे हैं, हम बाद में वहाँ पर देखेंगे इनर ईयर में, लेकिन ये मिडिल ईयर के इनर ईयर की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं। इसने कहा कि रिसेप्टर ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल और सैक्यूल के रिसेप्टर हैं, उसको मैक्यूला बोलते हैं। तो ये इनर ईयर का आप डायग्राम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये 3 सेमी सर्कुलर कनाल है, ये वेस्टिब्यूल है और ये कोक्लिया है। ये वेस्टिब्यूल के अंदर 2 स्ट्रक्चर हैं, जिसको बोलते हैं यूट्रिकल एंड सैक्यूल, ये वेस्टिब्यूल के अंदर होता है, और यूट्रिकल और सैक्यूल के जो रिसेप्टर हैं उसको बोलते हैं मैक्यूला। तो इसने यही कहा है कि रिसेप्टर ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल मैक्यूला आर एंड ऑर्गन दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द हेड। तो एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग कोक्लिया का एंड ऑर्गन हियरिंग होता है, एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग कोक्लिया होता है, कोक्लिया का काम हियरिंग होता है। ओटोलिथ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओटोलिथ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर लोकेटेड इन द यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ओटोलिथ ऑर्गन है वो यूट्रिकल एंड सैक्यूल के अंदर लोकेटेड होते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ स्टेबिलिटीज मसल फेशियल नर्व होती है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फंक्शन ऑफ मिडिल ईयर की बात करें तो फंक्शन मिडिल ईयर के मेनली 3 फंक्शन होते हैं। पहला है कि ये ट्रांसमिट साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू इंटरनल ईयर, कि ये साउंड वेव को एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर तक ट्रांसमिट करती हैं। दूसरा, ये इंटेंसिटी को 10 गुना बढ़ा देती है, 10 टाइम्स, इंटेंसिटी इंक्रीज 10 टाइम्स, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती। अब स्टेपिडिस मसल होती हैं, जिस स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी है, स्टेपिडिस मसल होती है, कनेक्ट द नेक ऑफ स्टेपिस। ये स्टेपिडिस मसल स्टेपिस बोन की नेक से जुड़ती हैं। और टेंसर टिम्पनी मसल जो एंटीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर में होती हैं, क्योंकि यूस्टिक ट्यूब एंटीरियर में है और यूस्टिक ट्यूब के कार्टिलेजिनस पोर्शन से ही टेंसर टिम्पनी मसल की ओरिजिन होती हैं। तो कनेक्ट द हैंडल मैनोब्रियम ऑफ मेलिस होता है। कंटेंट ऑफ मिडिल ईयर में हमने पढ़ लिया कि 3 ईयर ओसिकल्स जॉइंट बिटवीन देम 2 मसल्स वेसल्स नर्व एयर। ऑर्गन ऑफ कोटाई एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग होता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई में देखेंगे कि सिचुएटेड इन द कोक्लियर डक्ट बोलते हैं स्केला मीडिया को। स्केला मीडिया होता है वो स्केला टेम्पन नहीं एंड स्केला वेस्टिबुल है कि बीच में होता है। और क्रिस्टाइजन एंड ऑर्गन इन द सेमी सर्कुलर कनाल ये काइनेटिक बैलेंस रिसेप्टर हैं। मैक्युलर एंड ऑर्गन इन द यूट्रिकल एंड सैक्यूल ये स्टैटिक बैलेंस रिसेप्टर हैं। इन दोनों में बैलेंस नाम आया है क्योंकि ये दोनों को दोनों वेस्टिबुलर अपैरेटस के अंदर हैं। सेमी सर्कुलर कनाल भी वेस्टिबुलर अपैरेटस का हिस्सा है और यूट्रिकल एंड सैक्यूल जो कि वेस्टिबुल में है ये भी वेस्टिबुलर अपैरेटस का हिस्सा है। और क्योंकि वेस्टिबुलर अपैरेटस का काम होता है इक्विलिब्रियम या बैलेंस, तो ये इन दोनों का काम इक्विलिब्रियम या बैलेंस ही होगा, हियरिंग नहीं होगा, क्योंकि हियरिंग केवल और केवल कोक्लिया का काम होता है। एक्सटर्नल ईयर हमने ऑरिकुलर पिन्ना पढ़ा है, एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटिस पढ़ा जिसकी लेंथ 24 मिलीमीटर होती है। अब हम पढ़ेंगे ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स को ध्यान से देखेंगे, ये है ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स में हम पढ़ेंगे बोन है, इनका जॉइंट है, इनका जो आर्टिकुलेशन कैसे होता है ये है, देखेंगे। ये ओसिकल्स है, ये तीनों ओसिकल्स हैं, ये एक चैन यानी श्रृंखला के रूप में जुड़ी हुई होती हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं, इससे जुड़ती है मेलिस से इनिकस से स्टेपिज जुड़ती है ओल विंडो जो कि इनर ईयर का पार्ट बन जाता है। मेलिस के 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें ये हेड है जिसको कैपिटुलम बोलते हैं, हेड ये नेक है, और ये हैंडल जिसको मैनोब्रियम बोलते हैं। हैंडल होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आर्टिकुलेट करता है। ये देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और इसे हैंडल जुड़ा हुआ, और नेक तो यहाँ पर आ गया, हेड यहाँ पर आ गया, तो जिसका जो हैंडल पोर्शन है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आर्टिकुलेट करता है। तो मेलिस के 3 पार्ट हैं, कौन सा है, हैंडल जिसको मैनोब्रियम बोलते हैं, ये नेक है, और ये हेड है, हेड को कैपिटुलम बोलते हैं। और इसका हैंडल है वो हैंडल आर्टिकुलेट विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और इसका जो हेड है वो इस इनकस के बॉडी से आर्टिकुलेट करता है। तो हेड आर्टिकुलेट विद बॉडी ऑफ इनकस होता है। अब बात करते हैं इनकस की।
तो इनकस एनुअल शेप होता है। और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ये बॉडी है, शॉर्ट प्रोसेस है और लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस रन पैरेलल टू हैंडल ऑफ मेलियस। एक्चुअल में ये एक दूसरे के वर्टिकल प्लेन में वैसे होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं। जैसे हैंडल ऐसे हैं तो ये भी ऐसे होता है, लेकिन ये हमने ऐसा बना दिया थोड़ा सा। तो लॉन्ग प्रोसेस रन पैरेलल टू हैंडल ऑफ मेलिस। लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ स्टेपीज। ये लॉन्ग प्रोसेस है और ये लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस है और ये हेड ऑफ स्टेपीज है। तो लॉन्ग प्रोसेस हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है। लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ स्टेपीज। और बॉडी ऑफ इनकस, ये बॉडी ये किसके साथ में आर्टिकुलेट करता है? ये बॉडी वाला ये पोर्शन है, ये हेड के साथ कैपिटल आर्टिकुलेट करता है। हेड जिसको कैपिटल में बोलता है, और ये मेलिस का हिस्सा है। बॉडी ऑफ इनकस आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ मेलियस। अब बात करते हैं स्टेपीज। स्टेपीज के 5 पार्ट होते हैं। स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। आपको पता है कि स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी हमारे बॉडी की, जिसके 5 पार्ट होते हैं। हेड है, नेक है, ये हेड है, ये नेक है, और ये एंटीरियर क्रूस या एंटीरियर लिम्ब है, ये पोस्टीरियर क्रूस या पोस्टीरियर लिम्ब है। इसको लिम्ब भी बोल सकते हो आप लोग, लिम्ब मतलब भुजा। और ये फुट प्लेट है, ठीक है। तो हेड होता है, इसका जो हेड है वो लॉन्ग प्रोसेस के साथ में आर्टिकुलेट करता है। हेड ऑफ स्टेपीज इज आर्टिकुलेट विद लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस। फुट प्लेट, ये फुट प्लेट है और ये ऑल विंडो के साथ में आर्टिकुलेट करता है। ये ऑल विंडो फिट होता है। फुट प्लेट फिट इनटू ऑल विंडो। यह हो गई बोन की बात। अब इसके आर्टिकुलेशन, इसके जॉइंट की भी बात कर लेते हैं। जॉइंट की बात करें तो ये सैडल जॉइंट है, जो कि मेलिस और इनकस के बीच में है। और ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है, और ये सैडल वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है। सैडल जॉइंट होता है वो बनता है इनकस और मेलिस के बीच में, और बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जो साइनोवियल जॉइंट है वो बनता है इनकस और स्टेपीज के बीच में। तो ये जॉइंट का प्रकार पूछ सकता है कि साइनोवियल जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट है। यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट के अंदर कौन से है? सैडल है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी, ऐसे पूछ सकता है। सैडल कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का कौन सा है, ये क्वेश्चन बनते हैं। अब यूस्टेशियन ट्यूब की बात करते हैं, जो मिडिल ईयर का हिस्सा है। यूस्टेशियन ट्यूब है, उसकी जो लेंथ होती है वो 34 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, और इसको ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब को, इसको फेरिंगोटिम्पेनिक ट्यूब भी कह सकते हैं आप। और इसकी जो ये एक्सटेंड कहाँ से होता है? एक्सटेंड एंटीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर टू नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स से जुड़ता है ये जाके। कनेक्ट मिडिल ईयर विद नोज। मिडिल ईयर को नोज से कनेक्ट करता है। और फॉर्म पैसेज ऑफ एयर बिटवीन मिडिल ईयर एंड एटमॉस्फेयर होता है। मिडिल ईयर और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर को इक्वलाइज करता है। द प्रेशर ऑन बोथ साइड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज इक्वलाइज्ड। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एक्चुअली इसका मेन फंक्शन होता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रेशर को इक्वलाइज करना है, क्योंकि ये टिम्पेनिक कैविटी यानी मिडिल ईयर को नोज से जोड़ देता है। तो नोज हमारा इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दोनों साइड सेम कर देगा। अब ऑडिटरी मसल की बात करें, 2 मसल होती हैं, हमने पढ़ाया कि टेंसर टिम्पेनिक मसल है और स्टेपिडियस मसल है। ऑडिटरी मसल ये दोनों मसल है स्केलेटल मसल है। एक्चुअल में स्केलेटल मसल वो मसल है जिसका हमारे डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन ये मसल अपवाद है, ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती। हम इसको ऐच्छिक रूप से संचालित नहीं कर पाते। टेंसर टिम्पेनिक मसल हमने बताया कि इसकी जो ओरिजिन कहाँ से होती है? कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ यूस्टिक टू इट्स आर्टिकुलेट विद हैंडल ऑफ मेलिस। ये हैंडल ऑफ मेलिस से जुड़ती हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से भी जुड़ जाती है, और इसका ओरिजिन कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ यूस्टिक ट्यूब से होता है। ये पहले भी बता दिया आपको। स्टेपिडियस मसल है, ये स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल है, और टेंडन इज इंसर्टेड इनटू नेक ऑफ स्टेपिस। स्टेपिडियस मसल है, नेक ऑफ स्टेपिस से जुड़ती हैं, और इसका जो फंक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या है कि प्रिवेंट एक्सेस मूवमेंट ऑफ स्टेपिस बोन। स्टेपिस बोन के बहुत ज़्यादा मूवमेंट को ये रोक देती हैं, ठीक है। स्टेपिस के प्रिवेंट एक्सेस मूवमेंट ऑफ स्टेपिस बोन के बहुत सारा मूवमेंट को ये रोक देता है। कैसे रोकता है ये देखिएगा, कि जैसे मान लो ये है, ये स्टेपिडिस मसल है और ये स्टेपिस है। इधर से साउंड वेव इसके ऊपर हिट करता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, तो साउंड वेव ऐसे इस बोन के थ्रू फुट प्लेट पर हिट करती हैं। तो ये बोन इसको ऐसे खींचे रखती हैं कि ज़्यादा इसका मूवमेंट नहीं होने देती है, इसलिए इसको बोला गया कि प्रिवेंट एक्सेस मूवमेंट ऑफ स्टेपिस बोन। ये तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि इनर ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। इनर ईयर जिसको लेब्रिंथ भी बोलते हैं या ओरिस इंटरना भी बोलते हैं। इनर ईयर सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। इसका 2 फंक्शन होते हैं, हियरिंग और बैलेंस तो होता ही है। इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं। कंसिस्टेंसी ऑर्गन ऑफ हियरिंग का तो कोक्लिया होता है। इक्विलिब्रियम का वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है, जिसमें वेस्टिब्यूल होता है और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल भी होती हैं, ठीक है। और इनर ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने इस डायग्राम में आपको बताया था कि 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक्चुअल में ये डायग्राम ऐसे होता है कि ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये वेस्टिब्यूल है,
और ये कोक्लिया है। 3 सेमी सर्कुलर कनाल ये पोस्टीरियर में पीछे की तरफ होता है, एक्चुअल में ऐसे होता है। और यहाँ पर ऑल विंडो होता है, यहाँ राउंड विंडो होता है। ऑल विंडो से यहाँ फुट प्लेट ऑफ स्टेपी जुड़ता है, स्टेपी से इनकस, इनकस से मेलियस, मेलियस से ईयर ड्रम, ईयर ड्रम से आगे ये एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटर्स आ जाएगा। बाद में ट्रगसन, कॉन्कान वो वगैरह, मतलब यहाँ पर वो पिन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे साउंड वेव ऐसे हिट करती हैं इस पर। तो ये एक्चुअल में ऐसे है कि 3 सेमी सर्कुलर कनाल पीछे की तरफ होता है, वेस्टिब्यूल बीच में होता है, कोक्लिया आगे की तरफ फ्रंट में होता है, एंटीरियर में होता है। तो वो यहाँ पर बताया है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सेमी सर्कुलर कनाल जो कि 3 होती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कनाल जो कि पोस्टीरियर में होता है, एक्चुअल में पोस्टीरियर में होता है, मैंने बताया आपको। और वेस्टिब्यूल बीच में मिडिल में होता है, कोक्लिया एंटीरियर में होता है, इनर ईयर और लेब्रिंथ, इनर ईयर को लेब्रिंथ बोलते हैं, ठीक है। लाई इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, कि टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में स्थित होता है। पेट्रस मतलब सघन, सघन पार्ट होता है। इट कंसिस्ट बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है। बोनी लेब्रिंथ का मीन्स मतलब हुआ कि ये एक ट्यूब है जो बोन से बनी है, हड्डी से बनी है, और इसके अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है। मतलब कि जैसे बाहर की तरफ ट्यूब है, उसी प्रकार अंदर की तरफ मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब होती है। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर की तरफ एंडोलिम्फ होता है, क्योंकि एंडोलिम्फ मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि एंडो मतलब अंदर की तरफ होगा, तो ये एंडोलिम्फ है। और इसके जो बाहर है, मतलब जो मैंने रेड लाइन बना रखी है, इसके बाहर की तरफ पेरिलिम्फ है, इसके अंदर एंडोलिम्फ है। पेरिलिम्फ को ऐसे बोल सकते हैं कि पेरिलिम्फ बोनी लेब्रिंथ के अंदर की तरफ है, लेकिन मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बाहर की तरफ हो गई। और इसी प्रकार ऐसे भी बोल सकते हो कि बोनी लेब्रिंथ के अंदर पेरिलिम्फ है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर एंडोलिम्फ है। या ऐसे बोल सकते हो कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर की तरफ एंडोलिम्फ है और बाहर की तरफ पेरिलिम्फ है। ये तो पेरिलिम्फ की बात हो गई। बोनी लेब्रिंथ फील्ड विद पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ फील्ड विद एंडोलिम्फ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इनक्लोज बाई बोनी लेब्रिंथ। इसने कहा कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है वो बोनी लेब्रिंथ के अंदर की तरफ होता है। सेमी सर्कुलर कनाल जो कि संख्या में 3 होती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कनाल है, जिसमें ये डायग्राम एक्चुअल में ऐसे होता है, जिसमें ये पोस्टीरियर है। तो इसमें देखेंगे कि एक ये है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल बोलते हैं इसको। और ये एंटीरियर सेमी सर्कुलर कनाल है, और ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल है। ये दोनों वर्टिकल प्लेन में है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये वर्टिकल प्लेन में होता है। सेट एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। जैसे एक रूम होता है, तो रूम में ऐसे होता है कि ये मान लो जेड एक्स है और ये वाई एक्स है और ये एक्स एक्स है, सॉरी, और ये जेड एक्स है। तो उसी प्रकार ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसी प्रकार ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। दीज 3 कैनाल ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल बाय 5 ओपनिंग्स, 5 ओपनिंग्स होती हैं। कैनाल्स 3 है तो 6 ओपनिंग होनी चाहिए, लेकिन होती एक्चुअल में 5 है। आप देख सकते हो कि ये यदि एंटीरियर सेमी सर्कुलर कनाल है और ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल है, तो ये यहाँ पर मर्ज हो जाती हैं, ओपन होती हैं, जुड़ती हैं, और यहाँ पर एक ओपनिंग के थ्रू इस वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन होती हैं। तो ये एक ओपनिंग ये हो गई, 2 ये हो गई, और ये 3, ये 4, ये 5, टोटल 5 ओपनिंग से 3 सेमी सर्कुलर कनाल है। अब देखते हैं 1 एंड फॉर्म द एम्पुला। 3 सेमी सर्कुलर कनाल है तो 3 एम्पुला ही होंगे, क्योंकि 5 ओपनिंग्स में से 3 एम्पुला होते हैं, मतलब कि 2 ओपनिंग में से एक का एम्पुला निर्माण करता है। 1 एंड फॉर्म द एम्पुला, दोनों एंड में से केवल एक ही एम्पुला बनता है। जैसे इसने एम्पुला बना लिया तो ये एम्पुला नहीं बनाएगा, इसने बना लिया तो ये नहीं बनाएगा, इसने बनाया तो ये नहीं बनाएगा। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल इनटू द वर्टिकल प्लेन, लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल लाई इनटू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। कि लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल और एंटीरियर सेमी सर्कुलर कनाल वर्टिकल प्लेन में है। ये इनर ईयर की हम बात कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि वेस्टिबुलर अपैरेटस में क्या क्या आता है। वेस्टिबुलर अपैरेटस में मैंने बताया कि एक तो वेस्टिबुल आता है, एक 3 सेमी सर्कुलर कनाल आता है। 3 सेमी सर्कुलर कनाल और वेस्टिबुल, जिसको ओटोलिथ ऑर्गन भी बोलते हैं, जिसमें यूट्रिकल और सैक्यूल आते हैं, ये इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस। इसका काम होता है बैलेंस, जिसको इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। सेंस ऑर्गन ऑफ बैलेंस आर प्रेजेंट इन वेस्टिबुलर अपैरेटस। वेस्टिबुलर अपैरेटस ये इतना जो बड़ा बड़ा हिस्सा होता है। और कोक्लिया की बात करें तो कोक्लिया इंपॉर्टेंट फॉर हियरिंग, सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग प्रेजेंट होते हैं। ये कोक्लिया है जिसमें सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग प्रेजेंट है। हियरिंग मतलब सुनने का काम केवल और केवल कान में इस पोर्शन का होता है, और इसका होता है बैलेंस, कि हम कैसे चल पाते हैं, कैसे फिर पाते हैं, हमारे हेड की पोजीशन क्या है, 3D स्पेस में हमारे हेड की पोजीशन क्या है, हम हमारी बॉडी का बैलेंस कैसे बनता है, उसकी बात करें तो वो केवल और केवल वेस्टिबुलर अपैरेटस का काम होता है। इनलार्ज एंड ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल का जो फुला हुआ हिस्सा है जिसको एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला वेयर रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ बैलेंस प्रेजेंट,
यहाँ पर रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ बैलेंस क्यों है? क्योंकि ये वेस्टिबुलर अपैरेटस का हिस्सा है। वेस्टिबुलर अपैरेटस का काम केवल और केवल बैलेंस और इक्विलिब्रियम होता है, हियरिंग नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर क्रिस्टा एम्पिलरीज होंगी जिसका काम बैलेंस और इक्विलिब्रियम होगा। सेंसरी रिसेप्टर ऑफ फॉर वेस्टिब्यूल, जिसको मैक्यूला बोलते हैं। वेस्टिब्यूल के जो सेंसरी रिसेप्टर होंगे वो मैक्यूला है, मतलब यूट्रिकुलर सैक्यूल के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर है उसको बोलते हैं मैक्यूला। अब हम बात करेंगे कि कोक्लिया का क्या काम होता है, कोक्लिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है। कोक्लिया इज ए कोल्ड स्ट्रक्चर। कोक्लिया कोल्ड स्ट्रक्चर लाइक ए स्नेल सेल। जो मंदिरों के अंदर जो शंख होता है उसी के मतलब उसके जैसा ही होता है कोक्लिया। उसके कंपार्टमेंट की बात करें तो इसमें बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन होता है। बेसिलर मेम्ब्रेन, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन कैसे होता है वो इस डायग्राम में देख सकते हो आप लोग। ये डायग्राम है मान लो, तो ये डायग्राम ये है स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला मीडिया, ये स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में जो एक मेम्ब्रेन नुमेस्टिक्स है इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। हालांकि बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कोटे हैं और इसके ऊपर टेक्टोरल मेम्ब्रेन होती हैं, तो ये कंपार्टमेंट का निर्माण करते हैं। तो कंपार्टमेंट में क्या आता है, बेसिलर मेम्ब्रेन और वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन आता है। बेसिलर मेम्ब्रेन एंड वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन डिवाइड द कैनाल ऑफ कोक्लिया इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। कि बेसिलर मेम्ब्रेन और वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन ने इसको जो कंपार्टमेंट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाई होता है वो स्केला मीडिया के ऊपर होता है, तो इसने बोला कि स्केला वेस्टिबुलाई लाई अबव स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाई लाई बिलो द स्केला मीडिया। स्केला मीडिया को कोक्लियर डक्ट भी बोलते हैं। स्केला मीडिया जिसको कोक्लियर डक्ट बोलते हैं, COCH कोक्लियर डक्ट, इसको कोक्लियर डक्ट बोल सकते हो। ये एक ट्रायंगुलर कंपार्टमेंट है, त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है आपको। ये ट्रायंगुलर कंपार्टमेंट है जो स्केला मीडिया है। स्केला मीडिया इनक्लोज बाय बेसिलर मेम्ब्रेन एंड वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। ये बेसिलर मेम्ब्रेन और वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है। स्केला मीडिया इज फॉर्म्ड बाय अपर, आउटर एंड लोअर वॉल। अपर वॉल तो ये है और ये लोअर वॉल है और ये आउटर वॉल है। तो इसकी जो वॉल के अंदर कौन कौन सी है उसका नाम बताया। ऑन द अपर सर्फेस ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ कोटे, इट इज़ द सेंसरी पार्ट ऑफ कोक्लिया। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको ऑर्गन ऑफ कोटे बोलते हैं, जो सेंसरी पार्ट ऑफ कोक्लिया। कोक्लिया का सेंसरी पार्ट की बात करें तो ऑर्गन ऑफ कोटे होता है। अब स्केला वेस्टिबुलाई कम्युनिकेट विद स्केला टिम्पेनाई थ्रू स्मेल कैनाल कॉल्ड हेलिकोट्रमा। हेलिकोट्रमा फंक्शन क्या होता है, हेलिकोट्रमा क्या होता है कि ये स्केला वेस्टिबुलाई है और स्केला टिम्पेनाई है, ये आपस में एक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कनेक्ट होती हैं, इसको बोलते हैं हेलिकोट्रमा। और इस हेलिकोट्रमा का काम होता है कि स्केला वेस्टिबुलाई से फ्लूइड स्केला टिम्पेनाई में जा सकता है और स्केला टिम्पेनाई से फ्लूइड स्केला वेस्टिबुलाई में आसानी से जा सकता है। और ये अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है कि यदि स्केला वेस्टिबुलाई में फ्लूइड लॉस कर रहा है तो वो स्केला टिम्पेनाई से इसमें आ सकता है, और इसमें ज़्यादा इसमें लॉस कर रहा है तो इससे इसमें आ सकता है। फ्लूइड का आपस में अदला बदली हो जाती हैं, या फिर कमी को पूरा करने के लिए ये आपस में जुड़े होते हैं हेलिकोट्रमा से। ये तो हो गया हेलिकोट्रमा क्या होता है। और अब बात करें फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, कि हम कैसे सुन पाते हैं। फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में कि साउंड वेव प्रोड्यूस वाइब्रेशन। सबसे पहले क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर साउंड वेव वाइब्रेशन करता है हमारे ईयर के पास में, तो ऑरिकल उस साउंड वेव को कलेक्ट करता है और कंसंट्रेट कर देता है ऑडिटरी कैनाल में, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बोल सकते हैं। और वहाँ से साउंड वेव टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन पर हिट करती है। टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो जाती है। टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से जो साउंड वेव